हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। वेरी नमस्ते। अरे ठीक हो तुम? हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय माँ सरस्वती, जय भवानी। और आज रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सरकारी छुट्टी है आज, ठीक है, लेकिन चूंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जो है छुट्टी नहीं कर सकते, तो आपकी क्लास हो रही है आज, ठीक है। चलिए, 4:30 बजे से हम पढ़ रहे हैं। करो सवाल नंबर 53 मेरे प्यारे बच्चे। कल मैंने आपको रेशियो का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट समझाया था, ठीक है ना, और आज की क्लास में भी आपको रेशियो का अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, कंपेंडो एंड डिविडेंडो नियम। चलिए, सवाल नंबर 53 ये बताएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। इसका टाइप जो है, इसका जो बेसिक है, वो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। सवाल में बोला है कि यदि जेड बटे एक्स माइनस टू वाई, यदि जेड बटे एक्स माइनस टू वाई बराबर टू जेड प्लस एक्स बटे टू वाई बराबर टू एक्स बटे जेड, बराबर टू एक्स बटे जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड का मान क्या होगा? यानी कि क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको यहां पे एक्स वाई जेड का रेशियो पता चले। जब तक एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। जेड बटे एक्स माइनस टू वाई बराबर टू जेड प्लस एक्स बटे टू वाई बराबर टू एक्स बटे जेड है, तो ये बताएंगे। अब मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये सवाल अलजेब्रा का है कि हाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन वगैरह बनाओ। नहीं, ये सवाल देखने में अलजेब्रा का लग रहा है, बट ये क्वेश्चन है रेशियो का। आप ये समझो कि तीन फ्रैक्शन है, ये तीन भिन्न है, ये तीन रेशियो है, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, बराबर। तो बेटे, अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो मैं जानता हूं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो भी बराबर ही रहेगा ये। अगर मैं इन अंश को जोड़ता हूं, जेड और टू जेड, थ्री जेड, एक्स जमा टू एक्स, थ्री एक्स, अगर मैं अंश को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? थ्री जेड प्लस थ्री एक्स, थ्री कॉमन। और नीचे अगर मैं इसके हर को जोड़ूंगा मेरे प्यार भी, तो क्या आएगा? माइनस टू वाई से टू वाई कट जाएगा, माइनस टू वाई से टू वाई कट जाएगा, नीचे आएगा एक्स प्लस जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। और मैं यहां से देख सकता हूं इजीली कि एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स प्लस जेड से एक्स प्लस जेड, मैंने तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ दिया, क्या आ गया? इक्वल टू थ्री आ गया। इक्वल टू मेरे दोस्तों क्या आ गया? थ्री आ गया। यानी कि पेपर में सवाल इतना भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों रेशियो अगर बराबर है, अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, तो किसके इक्वल होंगे? तो आपका आंसर होगा तीन, ये दोनों ही फ्रैक्शन तीन के बराबर है। लेकिन चूंकि सवाल में ये पूछा है, ये चीज तभी सॉल्व होगी जब एक्स वाई जेड का अनुपात पता लगेगा। अब एक बात बताओ भाई, यहां से कुछ नहीं होगा, यहां से कुछ नहीं होगा, यहां से बहुत कुछ होगा। अगर आप यहां से देखो दो एक्स बटे जेड बराबर तीन, अगर आप यहां से देखो दो एक्स बटे जेड बराबर तीन, तो मैं यहां से आसानी से निकाल सकता हूं कि एक्स से जेड का जो रेशियो दो उधर चला जाएगा, तीन बटे दो। मैं यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं कि एक्स से जेड का जो रेशियो तीन रेशियो दो है, कि एक्स से जेड का जो रेशियो है तीन रेशियो दो है, ये मुझे पता चल गया। यानी कि अब मुझे केवल यहां से वाई का मान निकालना है, केवल वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स से जेड का रेशियो तो मुझे पता चल गया तीन बटे दो, अब मुझे केवल यहां से वाई का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब बताओ, देखो यहां तो वाई है नहीं, वाई यहां भी आ रहा है, वाई यहां भी आ रहा है, तो चाहे आप वाई यहां से निकाल लो, चाहे वाई यहां से निकाल लो, दोनों जगह से सेम आएगा। चलो देखो, यहां तो माइनस दो वाई, यहां से निकालना आसान है बेटा, यहां से निकालना आसान है, ठीक है। मैं यहां से निकाल लेता हूं, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? तीन के बराबर है। मुझे ये पता चल गया कि एक्स से जेड का रेशियो तीन बटे दो है। इसका मतलब कि अगर एक्स का मान तीन है तो जेड का मान दो है, ये मुझे पता चल गया। मुझे पता है कि अगर एक्स का मान तीन है तो जेड का मान दो है। एक्स जेड का रेशियो कितना है? तीन दो। तो वाई का मान क्या होगा भैया? अगर मैं एक्स की जगह तीन रखता हूं, जेड की जगह दो रखता हूं, तो दो दूनी चार, जेड की जगह दो रखो, दो दूनी चार, एक्स की जगह तीन रखेंगे, चार तीन सात, तो सात बटे दो वाई बराबर आ जाएगा यहां से थ्री। तो वाई का जो मान है तीन नीचे, वाई का मान हो जाएगा बेटे सात बटे छह। तो वाई का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा? सात बटे छह हो जाएगा, सेवन बाई सिक्स। यानी कि अगर एक्स तीन है जेड दो है तो वाई का मान कितना आ गया? एक्स तीन है जेड दो है तो वाई का मान सात बटे छह आ गया। अगर इस पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो पूरे रेशियो को छह से गुणा करनी पड़ेगी ना, पूरे रेशियो को बटे छह हटाना है, छह से गुणा करनी पड़ेगी, तो छह तीन 18, रेशियो 7 रेशियो 12, ये एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया, ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। केवल इतना सवाल आया हुआ है पेपर में एक्स वाई जेड का रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि सवाल को बच्चे ऑप्शन से भी कर लेते, कंसेप्ट नहीं सीखते, इसलिए मैंने सवाल को चेंज कर दिया। तो यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 18 7 12। आपसे ये पूछा, यहां वैल्यू रख दीजिए भैया, रेशियो देके रेशियो पूछा, रखो वैल्यू। तो 18 7 25 12 37, 37 हो जाएगा, नीचे जेड का मान 12, तो आंसर आ गया जी 37 बटे 12। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। मुश्किल सवाल है, मेंस लेवल का, प्री का सवाल है ही नहीं, ये सवाल प्री के लिए है ही नहीं, सवाल मेंस के पेपर का है, 2015 का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस सवाल है, रेशियो को जोड़ के आया है, ठीक है ना। वैसे तो कल ही समझा देना था मुझे, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट कल हो चुका है, बस ये सवाल छूट गया था। चलिए, इसी के साथ ये जो टाइप है ये समाप्त होता है मेरे प्यारे भाइयों। आगे चलेंगे, अगला टाइप, सभी लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप, सवाल नंबर है 54, क्वेश्चन नंबर 54। सवाल नंबर 54 बहुत बेहतरीन टाइप है, बहुत सिंपल है। जो सवाल आपके सामने दिखा रहा है 54, ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के पेपर का है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 का। बताइए जल्दी से। बहुत बच्चों को ये रेशियो का ये टाइप देख के, सवाल देख के पता ही नहीं चलेगा कि करना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया कि यदि x माइनस वाई रेशियो वाई माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर दो रेशियो तीन रेशियो पांच, तो आपसे पूछा जेड रेशियो एक्स प्लस के क्या होगा। फिर से पढ़ें सवाल को। सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको ये दिया कि यदि x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तीन चीज आपको दिखाई दे रही है, x माइनस वाई, दूसरा वाई माइनस जेड, तीसरा जेड माइनस के, इनका रेशियो दो रेशियो तीन रेशियो पांच है। जेड रेशियो एक्स प्लस के क्या होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, इनका जो रेशियो है दो रेशियो तीन रेशियो पांच है, तो इनका जो मान होगा वो दो तीन पांच के अनुपात में। मुझे केवल यहां पे देखना है कि जो दो रेशियो है, जो तीन रेशियो है, जो पांच रेशियो, इसमें क्या रिश्ता है? दो तीन पांच में क्या रिश्ता है? तो हर कोई जानता है कि सर दो जमा तीन पांच होता है। देखो रेशियो में जोड़ा और घटाया आसानी से जा सकता है, मल्टीप्लाई करना अलग है। देखो रेशियो का मतलब भाग तो होता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है। जोड़ना घटाना आसान है मेरे दोस्तों दो रेशियोज को। तो भैया आपको यहां पे दो तीन पांच में क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? आप ये कह सकते हैं कि दो जमा तीन पांच, इसका मतलब पहले दो रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, पहले दो रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। यही बात केवल आपको ऑब्जर्व करनी है, ये है इसका ट्रिक, ठीक है ना।
कि भाई आपको ये देखना है कि रिश्ता क्या है, पहले दो रेशियो का योग तीसरे के बराबर, यही करिए। तो यहां पहले दो रेशियो का योग क्या आएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा, तो आप कहोगे सर x माइनस वाई में जब y माइनस जेड जोड़ेंगे तो x माइनस जेड आएगा, y से y कट जाएगा, बराबर राइट साइड में तीसरा रेशियो कितना है, जेड माइनस के। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस के इधर आ गया, तो x प्लस के बराबर आ गया, माइनस जेड उधर चला जाएगा, तो जेड जमा जेड 2z, ये हो गया मेरे प्यारे भाई। अब x प्लस के को उधर ले जाते हैं, तो इधर आएगा, देखो 2 इधर आ जाएगा, 1/2, x प्लस के उधर चला जाएगा, x प्लस के उधर चला जाएगा, तो जेड बटे x प्लस के, तो जेड बटे x प्लस के कितना आ गया, 1/2। ये सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। इजी सवाल है, बशर्ते आपको करने का तरीका पता हो, सवाल बहुत इजी है, बस आपने एक बार पढ़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 5 - 3 2 करो तो भी सेम आएगा बेटे, तो भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे, सेम इसी कंसेप्ट पे एक और सवाल करेंगे सीडीएस के पेपर का, बनाए। सवाल नंबर है आपके सामने 55, करो बेटे, सवाल नंबर 55, बताइए जिसका क्या आंसर है। यदि x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w बराबर 3 4 7 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। सवाल देखेंगे ढंग से, बोला है ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो, इन तीनों का जो रेशियो 3 4 7 के बराबर है, पूछा इसका मान क्या होगा। आपको केवल ये देखना कि इन तीनों रेशियो में रिलेशन क्या, आप देखते हैं कि 3 4 7 साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 3 जमा 4 बराबर 7, ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले दो रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, पहले दो रेशियो को अगर मैं जोड़ दूंगा तो तीसरे के बराबर आना चाहिए, बस बात खत्म। y माइनस के होगा सर 54 में, हाँ y माइनस के होगा, कैसा y माइनस के, अरे इनको जोड़ूंगा तो y से y तो कट गया, कैसा y, कहां से दिख गया y माइनस के तुमको भैया। एक बात बोल रहा हूं, चाहे आपको भरी लगे चाहे कड़वी लगे, अगर आप ऐसे सवालों में मन में डाउट पैदा करेंगे और ऐसे सवाल भी आप एक बार में समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब आपकी तैयारी करने में जो है ये बिल्कुल वहम निकाल दीजिए कि आप 6 महीने 7 महीने में तैयारी कर लोगे। आप उस लेवल के बालक नहीं हो, और आपको 3 4 साल कम से कम तैयारी में लगेगा, 3 4 साल। ये हकीकत है कि अगर आप इतने आसान सवाल में भी अपने अंदर डाउट पैदा कर लेते हैं, तो आप उस टाइप के बच्चे नहीं है जो बच्चे 6 7 महीने तैयारी करके पेपर निकाल लेते हैं। तो आप उस वाली भीड़ का हिस्सा जो पेपर तो जरूर निकाल सकता है, लेकिन वो तैयारी करता है 5 साल 6 साल 7 साल, क्योंकि वो बहुत स्लो आदमी है। हमें यह समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट लॉन्च हो गया जो आपको हलक से कुछ बोलने की जरूरत पड़ गई। कौन सा इसमें ऐसा रॉकेट लॉन्च हो गया जो आपके प्राण निकल रहे हैं। क्या आप 2 रेशियो 3 जमा 4 बराबर 7 भी नहीं कर सकते। कोई बहुत मुश्किल चीज चल रही है तो भाई ठीक है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये तो कुछ मुश्किल नहीं है, पर 3 जमा 4 रेशियो में रिश्ता देखना, बात खत्म। हाँ कोई बालक ऐसे देखेगा कि 7 में से 4 घटा के 3 आएगा तो भी एक ही बात है, तो भी सेम उत्तर आएगा। ऐसे बात बात पे जो है आपको डाउट करने का, डाउट लेने का अधिकार नहीं है। चलिए तो पहले दो रेशियो का योग तीसरे के बराबर है, बात खत्म। जब मैं इनको जोड़ूंगा पहले दो रेशियो को, तो बताओ क्या आएगा जोड़ के, x माइनस 2y प्लस वाई, ये माइनस का y हो जाएगा, 8z माइनस 3z 5z हो जाएगा 5z, और ये हो जाएगा जी जमा 4w, पहले दो रेशियो का योग बराबर हो जाएगा तीसरा रेशियो। तीसरा रेशियो क्या है, 4x प्लस 5z माइनस 7w, 4x प्लस 5z माइनस 7w। अब यहां पे अगर आप गौर से देखें तो यहां 5z से 5z कट गया, और कुछ बचा क्या, चलो w एक तरफ ले आते हैं, है ना, माइनस 7w को इधर लाऊंगा तो 4 7, अगर मैं माइनस 7w को इधर लाऊंगा तो 4 7 ये 11w हो जाएगा, 11w बराबर x जब उधर जाएगा तो 4x माइनस x 3x हो जाएगा, और ये माइनस y जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस y आ जाएगा 11w, 3x प्लस y 11w के बराबर आ गया, 3x प्लस y 11w के बराबर आ गया, ठीक है ना। लेकिन आप कहोगे सर सवाल तो सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि सवाल में हमसे ये पूछा है। तो बेटे ये है 3x प्लस y का मान आया, ये क्या है 6x प्लस 2y है, यानी कि दुगना। क्या 3x प्लस y का दुगना नहीं है ये, अगर मैं इसका दुगना निकालूं, 3x का दुगना 6x, y का दुगना 2y, तो क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा, तो आप ये कहोगे सर ये 11w का दुगना 22w होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो 6x प्लस 2y है ये कुछ और नहीं है, 22w है। 6x प्लस 2y जो है कुछ और नहीं है, 22w है। 22w में से 17w घटाएंगे 5w, और 5w को w से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर 5। तो सवाल का जो आंसर था वो 5 था, बात समाप्त, बस, ठीक है ना। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा माइनस 2y प्लस y माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात खत्म, समझने वाले समझे, कचरा कचरा है, कचरा का पाड़ में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 56, ये बताओ जल्दी से अगला सवाल, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा बनाएं, बेहतरीन सवाल है। सवाल यह है कि यदि a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d है, यदि तीनों रेशियो सेम है, तो पूछा है b और c के संदर्भ में a बाई d का मान ज्ञात करें। b और c के संदर्भ में, b और c के रेस्पेक्ट में a बटे d का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन है, देखो ये एक ट्रिकी सवाल है बेटा, ऐसा मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सवाल में आपको यह दिया गया है कि यदि a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d है, ये तीनों रेशियो सेम है, ये a बटे b, ये b बटे c, ये c बटे d, तीनों रेशियो सेम है। तो आपसे पूछा है a बाई d का मान क्या होगा b बाई c के रेस्पेक्ट में। अब a बाई d कैसे आएगा आप ये बताओ, a मतलब यहां पे पहला टर्म और d मतलब आखिरी टर्म, तो a बाई d आएगा जब मैं इन तीनों की गुणा करूंगा। तो बेटे मैंने मान लिया कि तीनों रेशियो बराबर हैं, तो ये तीनों रेशियो किसी ना किसी के तो बराबर है, तो मैंने मान लिया कि माना ये x के बराबर है, माना यहां पे a बाई b का मान x है, b बाई c का मान x है, c बाई d का मान x है, तीनों रेशियो का मान x है। अगर मैं तीनों रेशियो की गुणा कर दूं तो ही a बटा d आएगा। बताओ अगर मैं तीनों की गुणा करूंगा, a बटा b गुणा b बटा c गुणा c बटा d, ट्रिकी सवाल है, क्या आएगा बेटा,
x गुणा x गुणा, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब b से b कट जाता है, c से c कट जाता है, बचता क्या है? a बटे d। तो a बटे d का जो मान है वो x क्यूब आ गया मेरे दोस्तों। लेकिन आंसर जो बताना है b और c के संदर्भ में बताना है, ये उत्तर आ गया। भाई ये जो x है ये b बटा c ही तो है, ये जो x है ये b बटा c ही तो है मेरे प्यारे भाई, कोई नई चीज थोड़ी ना है। ये जो x है, ये जो x है, ये क्या है? ये जो x है, व्हाट इज दिस x? ये जो x है b बटा c तो है, यानी कि b बटे c का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो b बटे c का क्यूब आ गया, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, कई बार ये सवाल आ रखा है पेपर में, इसलिए हमने आपको इसको पढ़ा दिया। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल बेटा, चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई। तीनों की गुणा करेंगे, x गुणा x गुणा x क्यूब आएगा, ठीक है ना? हाँ, c बाई डी का क्यूब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शायद आपने सुरेंद्र जी सवाल नहीं पढ़ा। सवाल का जो आंसर बताना है वो बताना है बी और सी के संदर्भ में। जब आंसर बी और सी के संदर्भ में बताना है तो मैं सी डी को क्यों देखूंगा? जब मुझे बात रमेश से करनी है तो मैं सुरेश से क्यों करूंगा? ठीक है, चलेंगे मेरे दोस्तों, ये हो गया। अब अगला अगला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में डालेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई जो कहते हैं सर हिंदी में बताएं, तो हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। थोड़ा हिंदी में भयानक नाम है, अंग्रेजी में भयानक है। शॉर्ट में इसको हम CND रूल बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। आप त्रिकोणमिति पढ़िए, आप एलजेब्रा पढ़िए, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, हर जगह इस रूल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। ये जो है बच्चों को बचपन में भी सिखाया जाता है, 5th क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने नियम लिखूंगा, फिर उसका बेसिक समझाएंगे, फिर एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या है नियम। नियम ये कहता है मेरे दोस्तों कि अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, यदि दो भिन्न सेम हैं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, a बटा b और c बटा d, ये दो फ्रैक्शन है। अगर दो फ्रैक्शन सेम है मेरे प्यारे भाई, अब a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, d का मान कुछ भी हो सकता है। यदि दो फ्रैक्शन बराबर हैं, a बटा b और c बटा d, यदि ये दोनों फ्रैक्शन सेम है मेरे दोस्तों, बराबर है, तो नियम ये कहता है कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी भी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में, तो c प्लस डी बटे c माइनस डी के बराबर होगा। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे सर समझे, ये है योगांतर अनुपात समानुपात का नियम। बेटा पहले कंसेप्ट लिखना पड़ता है, अब कंसेप्ट लिखने से पहले बेसिक बेसिक करके मारने लगते हो। पहले कंसेप्ट लिखो, उसके बाद ही तो समझेंगे कि क्या है कंसेप्ट। यदि a बटे b बराबर c बटे d है, तो यदि दो फ्रैक्शन a बटा b और c बटे d बराबर है, तो a प्लस b बटे a माइनस b बराबर होगा हमेशा, जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में, c प्लस डी बटे c माइनस डी। ठीक है ना? ओके, अच्छा ऋतिक, a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बहुत सारे बच्चों को ये पहले से पता है। कितने बच्चों को पता है जी पहले से? हाँ जी स्टूडेंट्स, कितने बालकों को ये बात पहले से पता है? यदि दो फ्रैक्शन सेम है, a बटा बी और c बटा डी, तो a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई ये भी जानेंगे कि हुआ कैसे। ध्यान सुनिएगा, ये कोई हवा में से पैदा नहीं हुआ है, बस सिंपल सा जोड़ना घटाना है। देखो आपको ये दिया है कि a बटे बी बराबर c बटे डी। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मीनिंग क्या? अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे ए माइनस बी, सॉरी इसका मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि a बटे बी बराबर c बटे डी, आपको दिया हुआ है कि a बटे बी बराबर है c बटे डी। अगर मैं दोनों तरफ से एक माइनस कर दूं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। भाई दोनों तरफ से एक घटा लीजिए, तो बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा b और ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस बी। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? d और ऊपर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? c माइनस डी। ये बन गया। अब इनको दोनों को भाग दे दो, इन दोनों का भाग दीजिए। जैसे आप इन दोनों को भाग देंगे, जैसे आप इन दोनों को भाग देंगे, तो b से b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, वही बचेगा जो आप कह रहे हैं। क्या वही बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइएगा। अभी a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये बचेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका सिंपल सा सिद्ध प्रूफ भी हो गया। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करना है वैसा ही राइट साइड में करना है। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से कंपेंडो डिविडेंडो लगाएं। मैं अगर आपसे ये कहता हूं ना, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि a बटे बी बराबर c बटे डी, a बटे बी बराबर c बटे डी, अगर कोई आदमी ये कहता कि भाई ऊपर का नहीं छेड़ेंगे, ऊपर की चीज नहीं छेड़ेंगे, नीचे क्या करते हैं? नीचे अंश में से हर घटा लो, नीचे अंश में से हर घटा लो, अंश में से हर। तो राइट साइड में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हमने ऊपर का नहीं छेड़ा, ऊपर सी, नीचे क्या करना? नीचे अंश में से हर घटा लो, सी में से डी घटा लेंगे, तो भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा एक्शन हम लेफ्ट साइड में करें, अगर वैसा ही एक्शन राइट साइड में किया जाए प्लस या माइनस में, तो बराबर ही रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए हैं हम, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंपेंडो डिविडेंडो है, सब समझे होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी में हम आपसे एक चीज पूछेंगे, बताना कि यदि 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 a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर
यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है, x बटे y, यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है, तो आप मुझे बताइएगा कि a बटे b का मान किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ। अगला कंसेप्ट सर, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए रितु, कह रहे हैं बालक बालक में बुद्धि ना, बेटा स्पीड बढ़ा के समझने लायक, ठीक है ना। तो कचरा बालकों के लिए स्पीड ठीक है, इसी स्पीड से चलेगा, ठीक है। आपको थोड़ी जल्दी है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लें बाद में 2x की स्पीड में, ठीक है ना। हमारे बालक इतने मानसिक कमजोर हैं कि भैया मैं उससे ज्यादा स्पीड में उनको नहीं पढ़ा सकता। यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है, तो आप मुझे बताइए, बताओ a बटे b का मान क्या होगा, जल्दी से। यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है, तो a बटे b क्या होगा, आपको दिख नहीं रहा, कंपेंडो डिविडेंडो, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। आप ये समझो मेरे प्यारे भाई, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। अब बताओ अंश प्लस हर, a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे, अंश प्लस हर, a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे 2a बटे अंश माइनस हर, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे 2b आएगा। भाई अंश प्लस हर करो भाई साहब, क्या होगा मैं लिख के बता देता हूं, वरना पागल हो जाओगे तुम। अंश प्लस a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ेंगे, और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे, ये कंपेंडो डिविडेंडो। तो राइट साइड में यही करना पड़ेगा, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। अब यहां पे गौर से देखने वाली बात यह है कि भैया b से b तो कट गया, a से a तो कट गया, ऊपर हो जाएगा 2a, नीचे हो जाएगा 2b। अब 2a बटा 2b जो है ये हो जाएगा 2a और नीचे हो जाएगा 2b। अब 2 से 2 भी कट लिया, 2 से 2 भी कट लिया, यानी कि a बटा b किसके बराबर आ गया, a बटा b बराबर आ गया x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई के, a बटा b बराबर आ गया x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि a प्लस बी बटे माइनस बी एक्स बटे वाई है, तो a बटे b बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके चलिए, अब जैसे मैं आपसे मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे सवाल पूछते हैं कि सवाल इस प्रकार है कि यदि 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b बराबर 11/5, 11/5, तो a बटा b बराबर क्या, ये सवाल हमने आपसे पूछ लिया, बताएं जल्दी से। 90% वाला कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है, कंसेप्ट ऊपर, फिर भी गलत करेंगे, कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है फिर भी गलत करेंगे, कंसेप्ट लिखा हुआ है ऊपर, टीप क्या करना, टीप के छोटे बालक की तरह, फिर भी गलत करेंगे। करो जरा इस सवाल को, बताइएगा कि यदि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11/5 है, तो आपसे पूछा है a बटे b का मान क्या होगा। यदि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11/5 है, तो a बटे b का मान क्या होगा। फिर से करो, फिर से करो, गलत है सबका, सब बेकार, गधा है सब, फिर से करो। यदि 7a प्लस 3b बटे 7a माइनस 3b 11/5 है, तो a बटे b का मान क्या होगा। अरे घोंचो दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो है, यही तो लिख रहा है यहाँ पे, a प्लस बी बटे माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो a से b का रेशियो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। तुमको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे बस a की जगह लिख दिया है 7a और b की जगह लिख दिया 3b। यहाँ पे a की जगह लिख दिया है 7a, b की जगह लिख दिया 3b, a की जगह 7a लिख दिया है और b की जगह 3b लिख दिया है। तो 7a से 3b का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 11 जमा 5 बटे 11 माइनस 5, है ना सब घोंचू एक नंबर के, पेपर में सीधी सीधी चीज नहीं आती कुछ भी। ए की जगह क्या लिखा है 7a, बी की जगह क्या लिखा है 3b, तो रेशियो किसका आएगा, 7a से 3b का जो रेशियो होगा क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, 11 प्लस 5 बटे 11 माइनस 5। तो क्या आ गया जी, 11 प्लस 5 16 और बटे 11 माइनस 5 6, 16 बटा 6 ये आ गया। अब 3 से 6 दो बार कट जाएगा, 7 आएगा जी नीचे, है ना, 2 8 16, 7 आएगा नीचे, तो ए से बी का रेशियो आ गया 8/7। तो ए से बी का जो अनुपात है 8/7 है, और ये इसका आंसर था, ठीक है ना। ओके चलिए सवाल देखो, इस पर एक प्रीवियस सर का आसान सा बनाए बेटे, सवाल नंबर 57। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। सवाल है, यदि m प्लस n रेशियो m माइनस n बराबर 7/5 है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। सरल है एकदम सवाल। यदि m प्लस n रेशियो m माइनस n 7/5 है, तो m से n का रेशियो क्या आएगा, m प्लस n रेशियो m माइनस n 7/5 है, तो m से n का रेशियो क्या आएगा, 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5। दैट्स इट भाई। यदि m प्लस n बटे m माइनस n 7/5 है, तो m से n का रेशियो क्या आएगा, 7 प्लस 5 बटे 7 माइनस 5, 7 5 12/2, 12/2 का मतलब 6/1। तो m से n का जो रेशियो है वो 6/1 आएगा। बस रेशियो देके रेशियो पूछा है, m की जगह क्या रख देंगे, m की जगह 6 रख दो, n की जगह 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब 216, 1 का क्यूब 1, 216 1 217, 6 का क्यूब 216, 216 माइनस 1 215, तो 217 रेशियो 215, आंसर है बी ऑप्शन, आंसर है बेटे बी ऑप्शन। कर लेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल आपके सामने देखो मेरे दोस्तों, जो अगला सवाल मैं आपको समझाने वाला हूं वो कंपेंडो डिविडेंडो नियम से रेशियो का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इतना ज्यादा पूछा गया है ये सवाल कि बच्चों ने सवाल का आंसर ही याद कर लिया है, और ये सवाल ना बन के थ्योरम बन चुका है, ठीक है। तो मैं आपको वो सवाल डिटेल में लिख के बताऊंगा, आगे से जब भी सवाल ऐसा आए तो झपट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए पूरा सवाल मैं बेसिक से बताऊंगा मेरे प्यार, भी बताने इसलिए जरूरी है कि इसका प्रोसेस समझना आपको इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस समझना जरूरी है कि यदि
सवाल यह है कि यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या? ये सवाल है। यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है, यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या? तो भाई इस सवाल का जो आंसर है वो हमेशा जो है वो 2 आता है, 2। इस सवाल का आंसर क्या आता है? हमेशा 2। अब आप कहोगे सर कैसे आएगा और करना कैसे है? ये तो मैंने आपको बता दिया, हुआ कैसे। तो देखो जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे ना, सेम चीज है ऊपर नीचे प्लस माइनस में, यहाँ क्या है? यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, नीचे x माइनस 2 है, तो समझ जाओ कंपेंडो डिविडेंडो ही लगना है। सवाल में आपको क्या दिया? x बराबर 4ab, 4ab का मतलब क्या होता है? 4ab का मतलब होता है 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b बटे a प्लस बी, 2a गुणा 2b बटे a प्लस बी, ये होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाऊंगा, थोड़े समझदार हो आप, लिख सकते हैं। अब मुझे ये चीज निकालनी है, तो क्या चाहिए? 2a। अगर मैं 2a को नीचे लाऊं, 2a को नीचे ले आता हूं तो x बटे 2a क्या आ जाएगा? तो x बटे 2a बराबर आ जाएगा भाई साहब 2b अपॉन a प्लस बी। x बटे 2a बराबर आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी। दो रास्ते हैं सवाल को करने के, एक तो कि आपको x का मान दिया, x का मान यहां पर रख लो और 15-20 मिनट लगेंगे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। या फिर थोड़ा आसान तरीका कि कंपेंडो डिविडेंडो लगा लीजिए कि जैसे हमको चाहिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, तो 2a को नीचे ले गए, 4ab का मतलब होता है 2a गुणा 2b, 2 दूनी 4ab, 2a को नीचे ले गए तो x बटे 2a बराबर आएगा 2b अपॉन a प्लस बी। अगर मैं यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, अगर यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं तो बताओ क्या आएगा? यहां पर मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है, क्या आएगा? तो आप कहोगे सर x प्लस 2a बटे x माइनस 2a क्या आएगा? तो ये आएगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, 2b में a प्लस बी जोड़ेंगे, 2b में a प्लस बी जोड़ेंगे तो a प्लस 3b और नीचे अंश माइनस हर, 2b में से a प्लस बी घटाओगे, जब 2b में से a प्लस बी घटाओगे तो क्या आएगा? b माइनस a। ये आएगा मेरे दोस्तों, कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पर मैंने लिखा नहीं है। अब आपको ये चीज निकालनी है, इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चीज के लिए हमको बटे में 2b चाहिए, यहाँ पे 2b है ना बेटा, 2b चाहिए। तो अगर मैं यहां से 2b को नीचे ले आऊं, 2b को नीचे ले आऊं तो x बटे 2b क्या आ जाएगा? तो x बटे 2b बराबर आ जाएगा, x बटे 2b बराबर आएगा 2a अपॉन a प्लस बी। अब बेटा जरा यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो जब आप लगाओगे तो क्या आता? x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर क्या आता है? प्लस हर बटे अंश माइनस हर, 2a में a प्लस बी जोड़ते 3a प्लस बी अपॉन अंश माइनस हर, 2a में से a प्लस बी घटाते a माइनस बी। या तो आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये हो जाता मेरे भाई साहब 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है जी, 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये हो जाता। आप बोलोगे हाँ जी कंपेंडो डिविडेंडो लगाते, मुझे इनको जोड़ना है। मुझे क्या करना है बच्चों? इनको जोड़ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पर मैंने दोनों ही जगह कंपेंडो डिविडेंडो का भली भांति इस्तेमाल किया। अब ये चीज सॉल्व करनी है, बताओ इस चीज को सॉल्व करके क्या आएगा? इस चीज को सॉल्व करके क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा। यहां b माइनस a है, यहां a माइनस बी है, सेम ही तो है, बस माइनस का फर्क है, सेम ही तो है, बस माइनस का फर्क है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया जाए, यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए माइनस, तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा? a माइनस बी का बन जाएगा b माइनस a, a माइनस बी का क्या बन जाएगा? b माइनस a, b माइनस a यहां भी है, b माइनस यहां भी है, तो बटे तो b माइनस a हो गया, बटे तो b माइनस a हो गया। ऊपर क्या है बेटा? ऊपर क्या है? तो ऊपर 3b में से b घटाओगे, 3b में से b घटाओगे 2b, a में से 3 घटाओगे, a में से 3 घटाओगे 2a, a में से माइनस 3 घटाएंगे माइनस का 2a, दो ऊपर से कॉमन आ गया, दो ऊपर से कॉमन आ गया तो b माइनस a और नीचे भी b माइनस a, दिस b माइनस a विल बी कैंसल आउट, तो आंसर बचेंगे 2, 2 बचेंगे आंसर, और यही इस क्वेश्चन की वैल्यू भी है 2। सवाल का आंसर जो है वो 2 है और कंपेंडो डिविडेंडो से जल्दी हो गया। ठीक है, रिया कह रहे हैं 4a गुणा 1 भी क्यों नहीं हो सकता? रिया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4ab को 4a गुणा 1 भी लिखो, लेकिन फिर 2a और 2b कहां से लाओगी? हमें जिस चीज की जरूरत है, हमें जिस चीज की जरूरत है मैं वही करूंगा। मुझे यहां पे 2a 2b चाहिए, तो 2a 2b लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा साम दाम दंड भेद में वो करूंगा। जब हमें जरूरत 2a की है तो मैं 4a क्यों लिखूंगा? सुनती क्यों नहीं हो? सुनती क्यों नहीं हो? जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई करनी पड़ेगी। डिमांड काय की है? 2a 2b की, तो 4ab को किसमें तोड़ोगे? 2a गुणा 2b में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये तो चीज बहुत पुरानी हो गई, सभी टीचर भी पढ़ाते हैं, सभी बच्चे भी पढ़ते हैं, सबको आता भी है। ठीक है, पिछले कुछ समय में यही चीज पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा बदल के। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये दे देगा आपको, यदि यदि x बराबर, यदि x बराबर 4√30 बटे √6 प्लस √5, यदि x बराबर 4√30 बटे √6 प्लस √5 है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2√6 बटे x माइनस 2√6 प्लस x प्लस √20 बटे x माइनस √20 बराबर क्या? ये सवाल है, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आया है 2017 में, 18 में, 19 में, ये वाला सवाल आया है कि यदि x बराबर 4√30 बटे √6 जमा √5 है, तो x प्लस 2√6 बटे x माइनस 2√6 प्लस x प्लस √20 बटे x माइनस √20 का मान क्या होगा? तो बेटा सेम ही सवाल है, बस यहाँ a की जगह लिख दिया √6, b की जगह लिख दिया √5, घबराना नहीं है। 30 का क्या मतलब होता है? जो 30 है, जो √30 लिखा हुआ 30 का मतलब क्या होता है? 6 पंजे 30, ये जो √30 है घबराई मत, ये जो √30 है इसको घबराई मत, इसका मतलब क्या? √6 गुणा √5, √6 गुणा √5, 6 पंजे 30। आप बोलोगे सर वही सवाल है, 4ab अपॉन a प्लस b। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस b है, तो आपसे पूछा है x प्लस 2a बटे x माइनस 2a, भी √20 का मतलब क्या? 2 √5, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो सवाल का आंसर बच्चों क्या आएगा? सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा।
2 ही आएगा। ठीक है ना, कर लोगे बच्चों, कोई परेशानी किसी को नहीं। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल यही सवाल है। ये सवाल मेरे दोस्तों एमपी कांस्टेबल के पेपर में आया था बहुत पहले, जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था। सवाल नंबर 58, गजब का मेरे दोस्तों ये सवाल है। जो चीज मैंने आपको पढ़ाई मेरे दोस्तों वही पूछी है ये, लेकिन इसका रूप अलग है। बोला यदि x इंटू 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है तो इसका मान क्या होगा। देखो क्या है मतलब है बेटे, इस बात का क्या मतलब है, पहले तो आप ये समझो। x इंटू 1/a प्लस 1/b, अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ये भी आएगा, एलसीएम ये भी आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, b प्लस a बराबर है मेरे दोस्तों 12, तो उधर चला जाएगा, a भी उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू आएगी 12ab अपॉन a प्लस b, x की जो वैल्यू आएगी वो 12ab अपॉन a प्लस b, x बराबर 12ab अपॉन a प्लस b आएगा। अब सवाल में आपसे पूछा गया, अब ये पावर -1 का क्या चक्कर है, आप जानते हैं a की पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन a, ये है सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, और ये x प्लस 6 की पावर -1 का मतलब मेरे दोस्तों बटे x -6 प्लस x प्लस 6b, और x माइनस 6b की पावर -1 है, -1 का मतलब पावर a इनवर्स का मतलब 1 बटा x माइनस 6b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये है। तो बेटा पिछला सवाल ही तो बन गया। अगर मैं 6b को, मुझे 6 चाहिए, अगर मैं 6 को नीचे ले आऊंगा तो यहां क्या बचेगा 2b अपॉन a प्लस b, कंपेंडो डिविडेंडो सेम प्रोसीजर। अगर मैं यहां से 6b को नीचे लाऊंगा तो 2a अपॉन a प्लस b, 2a अपॉन a प्लस b सेम प्रोसीजर। तो इस सवाल का आंसर भी 2 ही आएगा, 2 ही इसका आंसर है। ठीक है चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 59, जरा इस वाले सवाल को करियो, जरा इस वाले सवाल को करियो तुम, करना। सवाल है एमटीएस 2020 के पेपर का, बनाए करो जरा। हाँ क्या बता रहे हैं, सब 2 बता रहे हैं, दो दो बता रहे थे, एक मारूंगा ना तो खोपड़ी खुल जाएगी। 2 नहीं है सवाल का आंसर, अरे हर चीज का आंसर थोड़ा 2 आएगा। जो सवाल केवल इस पैटर्न का होगा उसी का आंसर 2 आएगा, हर किसी का आंसर 2 नहीं आएगा। जो इस पैटर्न का होगा बस उसी का आएगा, बस दैट्स इट। क्या यहां ये पैटर्न है, क्या 4ab बटा a प्लस b है, नहीं। क्या यहां बीच में प्लस है, नहीं। यहां बीच में माइनस है, इसका मतलब छोटे बालक की तरह ये सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ सवाल को देखते पता लग गया, x प्लस रूट 3 बटे x माइनस रूट 3। अब मैं x का मान यहां पे रख के तो करूंगा नहीं, इतनी हिम्मत बची नहीं हमारे अंदर। तो यहां क्या लगाऊंगा, वैल्यू पुट, जो है कंपेंडो डिविडेंडो। √3 चाहिए मुझे और √2 चाहिए। x बराबर क्या दिया, x बराबर दिया है √6 बटे √3 प्लस √2। √6 का क्या मतलब है, √6 का मतलब है √3 गुणा √2, √3 इंटू √2 बटे √3 प्लस √2, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे इसको नीचे ले आता हूं, √3 को नीचे ले आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, √3 को मैं नीचे ले आता हूं तो x बटे √3 बराबर क्या आ गया, x बटे √3 बराबर आ गया √2 बटे √3 प्लस √2। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे लगाना है कंपेंडो डिविडेंडो। ठीक है जी, यहां पर मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लगाना है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तो कंपेंडो डिविडेंडो लगा के क्या आएगा, यहां पे x प्लस √3 बटे x माइनस √3 अंश प्लस सर बटे अंश माइनस सर, क्या आएगा बेटा, x प्लस √3 बटे x माइनस √3 क्या आएगा, अंश प्लस सर बटे अंश माइनस सर। अगर मैं इनको जोड़ूंगा अंश प्लस सर, √2 में √3 जमा √2 जोड़ेंगे क्या आएगा, तो √2 जमा √2 2 √2 प्लस √3 बटे अंश माइनस सर, बटे अंश माइनस सर। √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, इसमें से अंश में से हर को घटाएंगे, √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का √3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये माइनस है। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे ये चाहिए, इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे √2 नीचे लाना पड़ेगा। अगर मैं √2 को नीचे लाऊंगा, अगर मैं √2 को नीचे लाऊंगा तो √3 ऊपर रहेगा,
ठीक है भाई, यही होगा। अब यहां पे अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस रूट 2 बट एक्स माइनस रूट 2 क्या आएगा, प्लस टेन माइनस क्या आएगा, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 जोड़ोगे, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 जोड़ोगे तो 2 रूट 3 प्लस रूट 2, 2 रूट 3 प्लस रूट 2 बटे अंश माइनस सर, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 घटाओगे, रूट 3 में रूट 3 प्लस रूट 2 घटाओगे तो माइनस का रूट 2। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, बात सही, आप बोलोगे जी सर बात एकदम सही है, ये माइनस की इस माइनस में गुणा होकर हो जाएगा प्लस, माइनस की इस माइनस में गुणा होकर हो जाएगा प्लस। अब बताओ आगे क्या हुआ बेटे, आगे या तो आप यहां पर एलसीएम ले लो या डिवाइड कर लो, वो छाप के जो मर्जी है वो कर लीजिए, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप यहां पे एलसीएम ले लो मेरे दोस्तों या डिवाइड कर लो। अब जैसे 2 रूट 2 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 2 को माइनस है ना, ये माइनस है, 2 रूट 2 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 रूट 2 बटे रूट 3। अब प्लस रूट 3 को माइनस रूट 3 से डिवाइड करेंगे माइनस का 1, 2 रूट 3 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2 रूट 3 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 3 बटे रूट 2। और रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटे क्या आएगा 1 आएगा। अब माइनस 1 से 1 कट गया, कट गया, क्या बचा भाई साहब मेरे, रूट 3 की रूट 2 में गुणा रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा अंडर रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा कितनी आएगी, अंडर रूट 6, रूट 3 की रूट 2 में गुणा अंडर रूट 6। अब रूट 2 की 2 रूट 2 में गुणा हो जाएगी तो माइनस का 4 हो गया, रूट 3 की 2 रूट 3 में गुणा हो जाएगी तो 6 हो गया, रूट 3 की 2 रूट 3 में गुणा हो जाएगी तो 6 हो गया, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 बटा रूट 6। अब ऊपर नीचे से क्या कट रहा है, ऊपर नीचे से अंडर रूट 2 कट रहा है, 2 में भी अंडर रूट 2 आता है, रूट 6 में भी अंडर रूट 2 आता है, तो ऊपर नीचे से अंडर रूट 2 काटेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, नीचे बचेगा रूट 3, तो रूट 2 बटा रूट 3 आंसर है, बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है, बी ऑप्शन अंडर रूट 2 बटा 3। गजब का सवाल, बेहतरीन प्रश्न है। तो हर जगह जो है बेटा 2 आंसर नहीं आएगा। देखो इस सवाल को ये चीज मैंने आपको डायरेक्ट क्यों नहीं रटवाई, इसका मैंने लंबा प्रोसेस क्यों समझाया कि जिस बच्चे को ये कंपेंडो डिविडेंडो का ये वाला प्रोसेस नहीं आता, 90% बालक इस सवाल को कर लेंगे लेकिन 90% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 90% बच्चों ने केवल इस सवाल का आंसर रट रखा है, उन्हें ये प्रोसेस ही नहीं आता, और जिस बच्चे को ये प्रोसेस नहीं आता वो ये सवाल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सवाल की डिमांड के हिसाब से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। ठीक है ना, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, जिसकी कैलकुलेशन ही वीक अंडर रूट की वो इग्नोर कर दो। ठीक है ना, आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल करेंगे इसके आगे। बाय, नहीं ऑप्शन से नहीं होगा विनोद जी, पूरा करना पड़ेगा।